एक जिज्ञासु ने सवाल किया है, अब जी थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, ज़्यादा संसारिक कर्म करते हैं, तो हमारी क्या गति होगी। तो भाई एक मिसाल कहते हैं देसी भाषा में, अब जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो अगर थोड़ी भक्ति आप करते हो तो उसका कोई ज़्यादा फल तो ना मिले, क्यों जैसा करता है वैसा ही तो फल मिलता है उसका। थोड़ा मिलेगा, हाँ मिलेगा ज़रूर, क्यों भगवान किसी के फल को पाप करो पुण्य करो भक्ति करो सब को नोट करके देगा ज़रूर। तो थोड़ी भक्ति करते हो तो भाई उस भक्ति को आप बढ़ाओ, क्यों ये तो भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। ये जो कर्म हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, बाप दादा के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, और जो धन में आसक्ति है, ज़्यादातर अब तो हमारी कलयुग में तो धन में आसक्ति होती है और औलाद में ज़्यादा ध्यान। दो चीज़ बड़ी डेंजर है, इसलिए सारी औलाद खराब हो जाती है। उनसे ना काम कराएंगे ना और कुछ, बस पढ़ ले बेटा, चाहे वो कुछ पढ़े या मक्कारी करे, और काम नहीं कराएंगे, लड़की हो चाहे कोई भी हो। तो धन की आसक्ति है, तो धन का कमाने वाला आदमी, भगवान ने कहा है अब जो ज़रूरत से ज़्यादा धन रखता है और उसका दशमांश धर्म में भी नहीं लगाता तो उसको दंड मिलना निश्चित है। ये भागवत में कहा गया है। धन तो शरीर के लिए, गुजारा के लिए है ना धन, आत्मा को तो धन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इस शरीर के गुजारा के लिए इतना संसार हमारे को चाहिए, नहीं तो भक्ति भी कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ा दान पुण्य के लिए कैसे कर सकते हैं। तो आप 4-4, 5-5, 6-6 दिन रात माला कर लो, और वो भी अब ये नहीं पता आपका माला आप कामना से करते हो, अगर धन बढ़ जाए, रोग ठीक हो जाए, शादी हो जाए किसी की, कोई आईएएस बन जाए। 90% तो यही चलता है भाई। अगर हम 10 माला कर रहे हैं हमारा ये काम हो जाए। या फिर ऐसे भी करते हैं, पूजा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन मन और कहीं होता है और मनियों को गिन रहे हैं। तो ये मत कभी भी समझना कितनी भक्ति से हमारे को कोई आनंद मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी या और कुछ हो जाएगा। हाँ, एक चीज और करना, अगर आपकी 60% ही भक्ति होगी, सुनना, आप सुनने की बात बता रहा हूं, ध्यान करना, फिर मौका नहीं मिलेगा। अगर हम 60% भक्ति करते हैं और जीवों के प्रति निष्काम सेवा दया करते हैं, कुत्ता बिल्ली पक्षी पानी का जंतु कोई भी हो, उनको भगवान समझ के दया करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, 60% भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब 60% मन हम भगवान को देते हैं और धर्म का आचरण करते हैं, तो 60% से भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दूसरा शरीर आपको मनुष्य जन्म शर्तिया मिल जाएगा। तो कम से कम इतना तो करो। 4 माला से 10% से तो नहीं होगा भाई, आपको तो मेरी बहुत बड़ी गति हो जाएगी, क्यों इतने से तो अभ्यास से तो आखिरी चिंतन आपका बन ही नहीं सकता। आपका तो चीज़ों का चिंतन बनेगा, क्यों आपने ये कहा है जी थोड़ा सा टाइम दे के ज़्यादा संसार को देते हैं, तो मन में संसार आएगा और संसार भगवान से मन हटा देगा, मन गंदा होगा संसार के चिंतन से। क्यों आपने खुद ही कहा है अब ज़्यादा संसारिक कर्म करते हैं, थोड़ा भक्ति करते हैं, तो उसका फल को ज़्यादा बढ़ा तो नहीं है। बाकी मैंने बता दिया कि उसको इतना तो बढ़ा लो। वैसे तो हमने 100% परमात्मा से प्यार करनी चाहिए। आपके पास 2 रोटियों का बंदोबस्त है,
शहर में 3-4 या गांव में 2-3 कमरे का मकान है, किसी का कर्ज नहीं है, तो फिर क्या करोगे इसका? तो भगवान भी दंड देगा सारा सामान देने के बाद। कोई ये कहे महाराज जी मैं क्या करूं, पेट गुजारा ही नहीं था, तो कुछ मान ले वो, और फिर भी आप अपराध बराबर करते जा रहे हो। उसी धन में, उसी प्रतिष्ठा में रोग भी लगे हैं, ना मिठाई खा सकते, कहीं बीपी है, सारा कुनबा बीमार है, फिर भी धन जोड़ रहे हो। क्या बीमारी है? जूते चप्पल खाने के लिए? दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे डंडे पड़ेंगे अनंत योनियों में, भूल जाओगे रोंग रोंग में ये सामान छोड़ के जाना है तुमने। इस टाइप के सवाल कर रहे हो, जबकि भगवान कह रहे हैं मनुष्य शरीर सिर्फ भक्ति पद प्राप्ति के लिए। ये काम तो गधे कुत्ते में भी कर लिए। भेजा घूम जाएगा या शरीर छूटते ही कितने दंड मिलेंगे, कोई हिसाब नहीं लगेगा। सामान छोड़ के जाना है, और सामान के लिए जो बदमाशी की है, झूठ कपट छल मिलावट, उसका दंड निरंतर मिलेगा। सावधान हो जाओ। थोड़ी भक्ति करता हूं, थोड़ी मनुष्य शरीर आपको दिया, जब आपने क्या हाँ भरी थी गर्भ में, आपकी ही भक्ति करूंगा, इतनी गद्दारी भूल जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। हौसले में आ जाओ। इस टाइप के सवाल मत पूछो, हंसो मत। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। मेरा एक दिन खो गया, मेरा क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, क्या दशा होगी। अरे ये बार बार चिंतन करो। 84 में इतना दुख देख रहे हो आप। किसी जीव के पास कोई सामान नहीं है, किसी की टांग कटी है, किसी के बच्चे उठा लेगा कोई, किसी को पानी नहीं है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में मर रहे हैं, जा रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? गधे का काम मत करो। ये मनुष्य शरीर विवेक के साथ भगवान ने दिया है ना, अनंत बार इतने संचित कर्म है, गधा ही बनाता रहता। उसने सोचा कोई बात नहीं, अब की बार सुधर जाएगा। तो अब आप समझ गए होगे, जैसा करोगे उतना ही फल मिलेगा। ये सोचोगा आपको थोड़ी सी भक्ति में विमान आ जाएगा, इसको भेजे से निकाल देना। आजकल बहुत गुरु कह रहे हैं बड़े बड़े, आगे एक बार कोई 1 घंटा के लिए भी वृंदावन आ गया तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, मतलब मनुष्य शरीर मिल जाएगा। चाहे वो पापाचार लेके आया, चाहे बिजनेस के लिए आया हो। इस टाइप का प्रचार बहुत गलत है। करना पड़ेगा अंतकण शुद्ध प्यार करना पड़ेगा। ऐसे ढकोसले से काम नहीं चलता। उधर मूर्ख बना रहे हैं दुनिया को, रोज दूसरे को राम राम कर रहे हैं। आजा भाई, अंदर से वो कह रहे हैं कहाँ से आ गया, ये तो इधर चलता है, अंतर्यामी है वो, बैठा है। याद करो तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति, इस बाट में मैंने शरीर दिया, अब की बार आ जाए। छोड़ दो इन चक्रों को। जय जय